आपने रेमिटेंस के थ्रू भेजा अपने घर कुछ दिरहम और वो आपके अकाउंट से डिडक्ट तो हो गया लेकिन आपके घर पहुंचा ही नहीं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो चलिए बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। यूएई में रहने वाले अभिषेक ने एक मोबाइल रेमिटेंस ऐप से 4,600 यानी 4600 दिरहम घर भेजे। ऐप ने दिखाया कि ट्रांजैक्शन पूरा हो गया है और उसके पैसे भी उनके बैंक अकाउंट से तुरंत काट लिए गए। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब वो पैसे सामने वाले तक कभी पहुंचे ही नहीं। यह नवंबर 2025 के आखिरी की बात है। रोज की तरह हजारों प्रवासी की तरह अभिषेक ने भी मोबाइल ऐप से पैसे भेजे। सब कुछ नॉर्मल लगा, ना कोई एरर ना कोई अलर्ट, बस सक्सेसफुल लिखा आया। लेकिन फिर इंतजार शुरू हुआ। एक दिन, 2 दिन, कई दिन बीत गए, पैसे कहीं नहीं दिखे। अभिषेक कहते हैं कि पैसे तुरंत मेरे बैंक से कट गए थे, लेकिन सामने वाले को मिले ही नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी देरी से नहीं बल्कि उस चुप्पी से हुई, कोई साफ जवाब ही नहीं मिला। उन्होंने आपके कस्टमर सपोर्ट को कई बार ईमेल किए, हर बार वही जवाब या फिर बिल्कुल कोई जवाब नहीं मिला। न यह बताया गया कि पैसा कहाँ अटका है, ना ही ये बताया गया कि कब मिलेगा और ना ही रिफंड की कोई बात हुई। अभिषेक के पास हर सबूत मौजूद है, ट्रांजैक्शन रसीद, रेफरेंस नंबर, टाइम स्टैम्प और बैंक स्टेटमेंट। जिस चीज की कमी है वो है क्लैरिटी। ये समस्या सिर्फ अभिषेक की नहीं है। बता दें, आज यूए में बहुत से लोग सस्ते और तेज ट्रांसफर के लिए डिजिटल रेमिटेंस ऐप पर निर्भर है, लेकिन जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तब यूजर को समझ ही नहीं आता कि ऐप कौन चला रहा है, वो रेगुलेटेड है या नहीं और कहाँ शिकायत करे। जब रेट कुछ ज्यादा ही अच्छे लगे तब आपको सतर्क होने की जरूरत है। बैंक और एक्सचेंज हाउस एक बात साफ कहते हैं, अगर कोई ऐप बहुत ज्यादा बेहतर रेट या फिर बेहद कम फीस दिखा रहा है तो सावधान हो जाए। लाइसेंस वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तय नियमों में काम करते हैं। बहुत सस्ते रेट कई बार यूजर को जल्दी फैसला लेने के लिए फंसाने का तरीका होता है। एक और बड़ा संकेत यह है, सही रसीद, यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर, रियल टाइम ट्रैकिंग जरूर देखिए। अगर ये चीजें गायब हो या फिर बार बार देरी हो तो खतरे की घंटी समझिए। एक्स्ट्रा फीस की मांग अगर कोई कर रहा है तो वो रेड फ्लैग है। ट्रांसफर के बाद अगर कोई प्रोसेसिंग फीस, कस्टम चार्ज, सरकारी टैक्स मांग रहा है तो इनके नाम पर ऐप से बाहर पैसे मांगे जा रहे हैं तो ये अक्सर फ्रॉड होता है। एक बार पैसा बाहर गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डर और जल्दबाजी भी फ्रॉड का तरीका है। कई मामलों में यूजर को डराया जाता है, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, रेट अभी खत्म हो जाएगा, अभी एक्शन लो वरना पेनाल्टी लगेगी। रेगुलेटर साफ कहते हैं कि जल्दबाजी में करवाया गया फैसला अक्सर धोखाधड़ी की निशानी होती है। एक सुनहरा नियम याद रखें, जब भी आप पैसे भेजें कि यूएई में कोई भी बैंक या रेगुलेटर आपसे कभी भी नहीं मांगेगा आपका पासवर्ड, पिन और ओटीपी। अगर कोई ऐसा मांगे तो समझ ले कि मामला गड़बड़ है। यूएई रेगुलेटर क्या कहते हैं तो बता दें, यूएई सेंट्रल बैंक ने कई बार चेतावनी दी है कि फर्जी ईमेल, मैसेज और वेबसाइट उनके नाम और लोगों का गलत इस्तेमाल करती है। कई फ्रॉड केस में ठगों ने सीबीयूएई का लोगो, नाम, यहाँ तक कि स्टाफ के नाम का भी इस्तेमाल किया है। कोई भी ऐसा मैसेज आए तो ऑफिशियल वेबसाइट या पुराने भरोसेमंद नंबर से वेरीफाई कर ले। लाइसेंस वाले ऐप अलग कैसे होते हैं तो देखिए, यूएई में लाइसेंस प्राप्त बैंक और ऐप्स को सख्त सिक्योरिटी नियम फॉलो करने होते हैं, तो वो काफी अलग होता है। अब सवाल ये है कि अगर आपके पैसे फंस जाए तो क्या करें? तो देखिए, तुरंत बैंक से संपर्क करें। जितनी जल्दी करेंगे उतना बेहतर रहेगा। पैसा रोकने का बैंक से रिक्वेस्ट करें, ट्रांजैक्शन फ्रीज करने को कहें, इंटरनेशनल ट्रांसफर हो तो स्विफ्ट रिकॉल पूछे, सबूत संभाल कर रखें जैसे ईमेल, रसीदें, रेफरेंस नंबर, स्क्रीनशॉट, सब कुछ सहेज कर रखें। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करें। दुबई में ecrime.ae पर कर सकते हैं, अबू धाबी में अमन सर्विसेज पर कर सकते हैं, फेडरल में एमओआई ऐप पर कर सकते हैं। मामला आगे बढ़ाएं। अगर 30 दिन में हल ना निकले तो सनादक यानी कि यूएई फाइनेंशियल ओम्बड्समैन पर आप संपर्क कर सकते हैं। www.sanadak.gov.ae पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आखिरी बात ये है कि नियमों के मुताबिक पैसा तभी रोका या वापस लाया जा सकता है जब वह पूरी तरह से सेटल ना हुआ हो। एक बार फंड आगे सिस्टम में चला गया तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो सोच समझकर फैसला ले। तो आखिर क्या है लिक्विड गोल्ड? चलिए इसके बारे में बताते हैं।
क्या एक्चुअली में है लिक्विड गोल्ड और इसकी चर्चा क्यों हो रही है? लिक्विड गोल्ड असल में पिघला हुआ सोना नहीं होता। अगर आपने लिक्विड गोल्ड नाम सुनकर सोच लिया कि ये पिघला हुआ सोना होता है तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोने का एक केमिकल मिक्सचर होता है जिसमें सोना दूसरे केमिकल के साथ मिला रहता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर इंडस्ट्री में होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या खास मैन्युफैक्चरिंग में। दिक्कत ये है कि इसी रास्ते का अब गलत फायदा उठाया जा रहा है। नया खेल कैसे चल रहा है तो बता दें, भारत में सोने पर 6% तक कस्टम ड्यूटी लगती है। सालों से तस्कर सोना शरीर या सामान में छिपाकर लाते रहे हैं। अब तरीका बदल गया है। इंपोर्ट सोने को सीधे बार या ज्वेलरी की जगह लिक्विड गोल्ड के रूप में मंगा रहे हैं। यूएई, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इन समझौते के तहत कुछ केमिकल कंपाउंड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। लिक्विड गोल्ड इस कैटेगरी में आ जाता है जबकि असली सोने पर टैक्स देना पड़ता है। यही सबसे बड़ा झोल है। इंपोर्ट अचानक इतना बढ़ गया है। बता दें कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच भारत ने करीब 69,889 किलो लिक्विड गोल्ड इंपोर्ट किया है। ये पिछले साल से करीब 9 गुना ज्यादा है। इसकी कीमत लगभग $1.29 बिलियन बताई जा रही है। अगर पीछे जाएं तो FY21 में इसका इंपोर्ट सिर्फ 2,143 किलो था। FY25 तक ये बढ़कर 1.27 लाख किलो के करीब पहुंच गया है। बजट 2025 में हुए कुछ पॉलिसी बदलावों ने इस ट्रेंड को और तेज कर दिया है। असर दिख रहा है इसका। बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान पारंपरिक तरीके से सोने का इंपोर्ट करीब 51% तक गिर गया है और वो भी $9.5 बिलियन तक सिमट गया। मतलब साफ है, लोग टैक्स बचाने के लिए रास्ता बदल रहे हैं। सरकार को कितना नुकसान हुआ है तो बता दें कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लिक्विड गोल्ड से औसतन 15% शुद्ध सोना माना जाता है। 15% शुद्ध सोना जो है वो निकाला जाता है। FY 2024 और 25 में जितना लिक्विड गोल्ड इंपोर्ट हुआ उससे करीब 16,700 किलो शुद्ध सोना निकाला। अगर सोने की औसत कीमत 90 लाख रुपए प्रति किलो माने तो सरकार को करीब 900 रुपए की कस्टम ड्यूटी का नुकसान हुआ है। निचोड़ क्या है तो बता दें, सोने की तस्करी खत्म नहीं हुई है, बस उसका तरीका बदल गया है। अब सोना सूटकेस या फिर शरीर में नहीं बल्कि केमिकल्स की बोतलों में आ रहा है और कानून की खामियों का फायदा उठाकर सरकारी खजाने को भारी चपत लग रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में लिक्विड गोल्ड जो है वो है क्या और इसका कैसे इस्तेमाल होता है और तस्करी में कैसे इसका यूज किया जा रहा है। दुबई में कितने में मन जाएगा आपका नया साल? साल 2025 खत्म होने वाला है और अभी से लोग नए साल के वेलकम की तैयारी में जुट गए हैं। आप अगर अभी नए साल के वेलकम के लिए कोई फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए दुबई बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये शहर सिर्फ ऊंची इमारतों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए नहीं बल्कि साफ सुथरे बीच, खूबसूरत मॉडर्न अट्रैक्शन, पुराने कल्चर और नए साल के शानदार सेलिब्रेशन के लिए जाना जाता है। दुबई में नया साल मनाना आपके लिए खूबसूरत एक्सपीरियंस हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसे आसानी से एक प्लान्ड बजट में कवर किया जा सकता है। चलिए बताते हैं कि 5 दिन के दुबई ट्रिप में आप क्या-क्या एंजॉय कर सकते हैं और इस ट्रिप का बजट कितना आएगा। दुबई के पहले दिन डाउनटाउन की खूबसूरती को महसूस करें। दुबई ट्रिप के पहले दिन की शुरुआत आप डाउनटाउन से करें, जहां शहर की मॉडर्न लाइफ सबसे ज्यादा दिखाई देती है। सुबह म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई मॉल देखने जाएं। ये दोनों जगहें आपको शहर के फ्यूचरिस्टिक और ग्लैमरस माहौल का पहला एक्सपीरियंस देगी। शाम को आप बुर्ज खलीफा के टॉप व्यू पॉइंट से पूरे शहर की खूबसूरती को देख सकते हैं। इसके बाद दुबई के फाउंटेन शो और डाउनटाउन बुलेवार्ड की नाइट वाइब्स आपकी शाम को और खास बना देगी। अगर समय बचे तो आप मेडिकल गार्डन या ग्लोबल विलेज भी जा सकते हैं। दूसरा दिन जेवियार्ड और मरीना का रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस आप एंजॉय कर सकते हैं। दुबई में दूसरा दिन थोड़ा आराम और बीच वाइब के नाम कर दें। सुबह जेवियार बीच पर समय बिताएं और मरीना मॉल में घूमकर वहां के कैफे और शॉप्स का मजा लें। शाम को आप बुर्ज खलीफा के टॉप व्यू पॉइंट से पूरे शहर की खूबसूरती को देख सकते हैं। इसके बाद दुबई के फाउंटेन शो और डाउनटाउन बुलेवार्ड की नाइट वाइब्स आपकी शाम को और खास बना देगी। अगर समय बचे तो आप मेडिकल गार्डन या ग्लोबल विलेज भी जा सकते हैं। दूसरा दिन जेवियार्ड और मरीना का रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस आप एंजॉय कर सकते हैं। दुबई में दूसरा दिन थोड़ा आराम और बीच वाइब के नाम कर दें। सुबह जेवियार बीच पर समय बिताएं और मरीना मॉल में घूमकर वहां के कैफे और शॉप्स का मजा लें।
शाम होते होते जेबीआर वॉक की लाइफ और कैफे हॉपिंग का मजा ले। इसके बाद स्कूटर से ब्लू वाटर आइलैंड जाना आपको एक अलग ही फील देगा, जहां से रात का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। तीसरा दिन डेजर्ट सफारी का रोमांच। सुबह आप आया यूनिवर्स या स्की दुबई में से किसी एक जगह जाए। ये दोनों इंडोर फन के लिए बेहतरीन हैं और इन्हें एंजॉय करने के बाद एमिरेट्स मॉल में घूमने के लिए जाए। दोपहर और शाम का पूरा समय डेजर्ट सफारी को दे, जिसमें डून बैशिंग, एटीवी राइड और सैंड बोर्डिंग, डांस शो और डिनर शामिल होता है। यह दुबई ट्रिप का सबसे यादगार पार्ट होगा। 14 दिन की बात करें तो ओल्ड दुबई की सादगी और कल्चर, एक दिन दुबई के पुराने हिस्से को जरूर देना चाहिए। सुबह दुबई फ्रेम देखने जाएं या फिर बुर्जुमान मॉल में थोड़ा शॉपिंग करें। शाम को दुबई सूक, गोल्ड सूक और अल सीफ की खूबसूरत गलियों में चलकर पुराने दुबई की खूबसूरती को महसूस करें। यह इलाका बहुत ही एस्थेटिक है। इसके बाद क्रीक एरिया और बोट क्रॉसिंग के छोटे सफर के साथ दिन को पूरा करें। 5वें दिन की बात करेंगे तो पाम जुमेरा और खूबसूरत एक्सपीरियंस। दुबई ट्रिप के अंतिम दिन पाम जुमेरा में आपको 4 चांद लगा देगा आपके ट्रिप में। सुबह पूरे आइलैंड का खूबसूरत नजारा देखें और ऑरा स्काई पुल की शानदार एम्बियंस का आनंद लें। शाम को द पॉइंटी की रोशनी और फाउंटेन शो का आनंद उठाए। इसके बाद मोनोरेल राइड लेकर पाम के आखिरी पॉइंट तक पहुंचे और इस खूबसूरत आइलैंड का पूरा चार्म महसूस करें। 5 दिन के दुबई ट्रिप का पूरा खर्चे की बात करें तो दुबई की 5 दिन की यात्रा का औसत खर्च लगभग 59,000 से 64,000 रुपए के बीच आता है। राउंड ट्रिप फ्लाइट लगभग 20,000 रुपए में मिल जाती है। वीजा का खर्च लगभग 65,000 रुपए है, लेकिन अगर आपके पास यूएस वीजा है तो सिर्फ 2,500 रुपए ही लगेंगे। अगर आप ट्विन शेयरिंग रूम लेते हैं तो 5 रातों के होटल का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 12,500 रुपए पड़ता है। खाने का खर्च रोज 1,500 से 2,500 रुपए के बीच आता है, जो कुल मिलाकर लगभग 7,500 से 12,500 रुपए होता है। 7 दिनों का नूल कार लगभग 2,530 रुपए में मिल जाता है, जिससे शहर में घूमना आसान हो जाता है। सभी एक्टिविटीज मिलाकर लगभग 10,000 रुपए और थोड़ा बहुत इधर उधर का खर्च लगभग 1,000 रुपए जोड़कर कुल बजट लगभग 60 से 64,000 रुपए के बीच बैठ जाता है। तो इतने में आपका न्यू ईयर आसानी से मन जाएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।